नमो नमो विद्यार्थियों, आज की ई कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की पुस्तक शैमुष्य भाग 2। इसका आज हम 5वां पाठ, जिसके हम अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे, और पाठ का नाम है जननी तुल्य वत्सला। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला है वृषभः दीनः इति जानन्नपि कह तम नुदन आसीत। बैल कमज़ोर था, ऐसा जानकर के भी किसने उसको परेशान किया या उसको हाँका। तो इसका उत्तर है कृषकः, किसान। दूसरा है वृषभः कुत्र पपात। बैल कहाँ गिर गया। उत्तर है क्षेत्रे, खेत में। तीसरा है दुर्बले सुते कस्याः अधिका कृपा भवति। कमज़ोर पुत्र पर किसकी अधिक कृपा होती है। उत्तर है मातुः, माता की। चौथा है कयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्। किन दोनों में से एक शरीर से कमज़ोर था। उत्तर है बलिवर्दयोः, दोनों बैलों में से। पांचवा है चंडवातेन मेघरवैश्च सह कः समाजायत। प्रचंड वायु से और मेघों के आवाज़ से, गर्जन से क्या उत्पन्न हुआ। तो उत्तर है प्रवर्षः, अर्थात वर्षा। प्रश्न क्रमांक 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में। पहला है कृषकः किम करोति स्म। किसान क्या करता था। उत्तर है कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं करोति स्म। किसान दोनों बैलों से खेत जोत रहा था। दूसरा है माता सुरभिः किमर्थम अश्रूणि मुंचति स्म। गोमाता सुरभि किस लिए आंसू बहा रही थी। उत्तर है भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा माता सुरभिः अश्रूणि मुंचति स्म। जमीन पर गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके गोमाता सुरभि आंसू बहा रही थी। तीसरा है सुरभिः इंद्रस्य प्रश्नस्य किमुत्तरं ददाति। सुरभि ने इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर दिया। उत्तर है सुरभिः उत्तरं ददाति यत्। सुरभि ने उत्तर दिया कि स्वपुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहं रोदिमि। अपने पुत्र की दीनता को देख करके मैं रो रही हूँ। चौथा है मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति। माता की अधिक कृपा किसमें होती है। उत्तर है मातुः अधिका कृपा दुर्बले पुत्रे भवति। माता की अधिक कृपा कमज़ोर पुत्र पर होती है। पांचवा है इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किं कृतवान्। इंद्र ने कमज़ोर बैल के कष्टों को दूर करने के लिए क्या किया। उत्तर है इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं प्रवृषः कृतवान्। इंद्र ने कमज़ोर बैल के कष्टों को दूर करने के लिए वर्षा की। छठा है जननी कीदृशी भवति। माता किस प्रकार की होती है। उत्तर है जननी तुल्य वत्सला भवति। माता समान वात्सल्य वाली होती है। सातवां है पाठे अस्मिन् कयोः संवादः विद्यते। इस पाठ में किसके बीच में संवाद है। उत्तर है पाठे अस्मिन् इंद्रस्य सुरभेः च संवादः विद्यते। इस पाठ में इंद्र का और सुरभि गाय का संवाद है। प्रश्न क्रमांक 3, क स्तंभे दत्तानां पदानां मेलनं ख स्तंभे दत्तैः समानार्थक पदैः कुरुत। क स्तंभ में दिए हुए पदों का मिलान ख स्तंभ में दिए हुए समानार्थक पदों से कीजिए। क स्तंभ और ख स्तंभ यहाँ पर दिए हुए हैं, तो हमें मिलाना है कृच्छ्रेण। तो कृच्छ्रेण का अर्थ होता है कठिनता से, तो इसका समानार्थक हो जाएगा काठिन्येन। दूसरा है चक्षुर्भ्याम, दोनों आँखों से, इसका हो जाएगा नेत्राभ्याम। जवेन अर्थात तीव्र गति से, दो इसका हो जाएगा द्रुत गत्या। चौथा है इंद्रः, तो इसका हो जाएगा वासवः। पांचवा है पुत्राः,
अर्थात बहुत से पुत्र, इसका हो जाएगा सुताहा। छठा है शीघ्रम अर्थात जल्दी, तो इसका हो जाएगा अचिरम। सातवां है बलिवर्दह, इसका अर्थ होता है बैल, तो इसका हो जाएगा वृषभः। प्रश्न क्रमांक 4, स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पद को आधार करके प्रश्न निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर स्थूल पदमाधृत्य लिखा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पर रेखांकित कर दिया है पदों को, इससे आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला है सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, वह कठिनता से भार ढो रहा है। तो कृच्छ्रेण, तो किस प्रकार से, यहाँ पर हो जाएगा कृच्छ्रेण के स्थान पर कथम, सह कथम भारम उद्वहति, वह किस प्रकार से भार ढो रहा है। दूसरा है सुराधिपः ताम अपृच्छत, सुराधिपः का अर्थ होता है इंद्र, उसको पूछा, तो सुराधिपः के स्थान पर आ जाएगा कह, बन जाएगा कह ताम अपृच्छत, किसने उसको पूछा। तीसरा है अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, यह अन्यों से कमज़ोर है, अन्येभ्यो के स्थान पर आ जाएगा केभ्यः, तो हो जाएगा अयम केभ्यः दुर्बलः, यह किन से कमज़ोर है। चौथा है धेनूनाम माता सुरभि आसीत, गायों की माता सुरभि थी, तो धेनुनाम के स्थान पर आ जाएगा कासाम, तो बन जाएगा कासाम माता सुरभि आसीत, किनकी माता सुरभि थी। पांचवा है सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखी आसीत, हजारों पुत्रों के होते हुए भी वह दुखी थी, तो यहाँ पर सहस्राधिकेषु के स्थान पर आ जाएगा कतिषु, तो बन जाएगा कतिषु पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखी आसीत, कितने पुत्रों के होने पर भी वह दुखी थी। प्रश्न क्रमांक 5, रेखांकित पदे यथास्थानम संधिम विच्छेदम वा कुरुत। रेखांकित पदों में यथास्थान संधि और संधि विच्छेद कीजिए। पहला है कृषकः क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्, तो यहाँ पर कुर्वन् आसीत् का संधि करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा कुर्वन् आसीत्। दूसरा है तयोरेकः, तो संधि विच्छेद हो जाएगा तयोः प्लस एकः। न प्लस उत्थितः का हो जाएगा नोत्थितः। सत्स्वपि का हो जाएगा सत्सु प्लस अपि, तथा अपि अहम एतस्मिन् का हो जाएगा तथाप्यहम एतस्मिन्। बहूनि प्लस अपत्यानि का हो जाएगा बहून्यपत्यानि। जलोपप्लवः का हो जाएगा जल प्लस उपप्लवः। प्रश्न क्रमांक 6, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकितं सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर सा रेखांकित है, सा च अवदत् भो वासव, उसने कहा कि हे इंद्र अहम भृशम दुखिता अस्मि, मैं बहुत दुखी हूँ, तो सा आ जाएगा यहाँ पर सुरभ्यै अर्थात सुरभि के लिए। पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, पुत्र की दीनता को देख करके मैं रो रही हूँ, तो यहाँ पर अहम के स्थान पर आ जाएगा वापस से सुरभ्यै सुरभि के लिए। सह दीनः इति जानन् अपि कृषकः तम पीडयति, वह कमज़ोर है ऐसा जानते हुए भी किसान उसको पीड़ा दे रहा है, तो सह के स्थान पर आ जाएगा वृषभाय अर्थात बैल के लिए। मम बहूनि अपत्यानि सन्ति, मेरे बहुत से पुत्र हैं, तो यहाँ पर मम के स्थान पर आ जाएगा सुरभ्यै, और सुरभि के लिए आया है मम। सह च ताम एवं असांत्वयत, और उसने उसको इस प्रकार से सांत्वना दी, तो सह के स्थान पर आ जाएगा इंद्राय, यह जो सह है वह इंद्र के लिए आया है। छठा है सहस्रेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन् प्रीति अस्ति, हजारों पुत्रों के होते हुए भी तुम्हारी इसमें प्रीति है, तो तव किसके लिए आ गया यहाँ पर सुरभि के लिए सुरभ्यै। प्रश्न क्रमांक 7, कई स्तंभे विशेषण पदम लिखितम, कई स्तंभ में विशेषण पद लिखे हुए हैं। खय स्तंभे पुनः विशेष्य पदम, और खय स्तंभ में फिर विशेष्य पद लिखे हुए हैं। तयोः मेलनम कुरुत, उन दोनों का मेलन अर्थात मिलान करना है। तो विशेषण पद होते हैं जो विशेषता बताते हैं, और विशेष्य पद होते हैं
जिनकी विशेषता बताई जाती है। तो कश्चित् कृषकः, कोई किसान, दुर्बलम वृषभम, कमजोर बैल, क्रुद्धः कृषिवलः, क्रोधी किसान, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, हजारों पुत्रों में, अभ्यधिका कृपा, अधिक कृपा, विस्मितः आखंडलः, अचंभित या आश्चर्यचकित इंद्र, तुल्यवत्सला जननी, समान वात्सल्य वाली माता। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने 5वें पाठ के प्रश्नोत्तर पूरी डिटेल में जान लिए हैं। और फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अभी तक आपने वाईफाई एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।